आ चुका हूँ मैं पॉइंट पे जहाँ पे मुझे बाइक खोलनी है, खड़ी हुई है बाइक। तो इसे खोलता हूँ, पूरी फेयरिंग खोल के दिखाता हूँ आपको। जब ये मॉडिफाइड कराई थी मैंने, कई सारे लोग मुझसे पूछते कि कहाँ बेल्डिंग कराई, कैसे मॉडिफाइड कराई कि जो वाइब्रेशन नहीं देती। तो आज आपको मैं सारे दिखा दूँगा। खोलनी तो आई, इसी ज़रिए आपको सारा दिख भी जाएगा। तो पूरी वीडियो देख लेना कि कहाँ पर कैसे खुला है। ईजिली खुल जाएगी और ईजिली फिक्स हो जाएगी। मैंने पहले भी करा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इस बाइक में। तो करके दिखाते होगा। चलो भाई गाइस, बाइक को खोलते हैं। तो खोलने के लिए पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, चाबी निकालो। तो चाबी से ये साइड पैनल इसका खोलना पड़ेगा। ये साइड पैनल खोलते ही इसकी खोल लेनी है। अगले स्टेप में दोनों सीट्स और यहाँ से खोल लेंगे आगे की सीट। तो पहले ये सब खोल लेना है। ये सीट खुल गई और ये खुल गई इसकी आगे की। अब खोलेंगे गाइस इसकी टंकी। पल्सरों की टंकी खोलना बहुत इजी होती है, चाहे 150 हो, 180 हो, चाहे 220 हो। सिर्फ ये एक नट पे इनकी टंकी होती है। ये खोलते ही टंकी खुल जाएगी और वो खुल जाएगी इजीली इस चाबी से। तो 12 नंबर की चाबी है, 12 नंबर की चाबी से ये इजीली खुल जाएगी। इस नट को काफ़ी संभाल के रखना पड़ेगा फ़िलहाल। अब खोलने से पहले टंकी का ये बंद करना पड़ेगा। फ्यूल बंद कर रहा हूँ, नहीं तो फ्यूल गिर जाएगा। जल्दी हटाओ। यार ये पाइप लोकल क्वालिटी का डाल दिया उसने, पहले वाला अच्छा था जो काटा था। हल्का ये पाइप, पेट्रोल गिरेगा यार। 5 रुपये का आज भी निकल गया यार। उठाई भाई सीधी पीछे खैस दी। ये देखो ये आ गई भाई टंकी हाथ से। ईजिली टंकी हाथ में आ जाती है पल्सर। टंकी निकाल दी वो भी भाई ने। ये रख देते हैं यहाँ पे आराम से पीछे। पल्ली साइड रखो से नीचे। कोई नहीं है फिर अंदर पार्ट। अब दिखाते फेयरिंग। अब रह गएगा इस बाइक में सिर्फ फेयरिंग। तो काफ़ी खोल दिए मैंने बाइक 2 मिनट में। अब मेन चीज़ खोलनी है हमें, वो है फेयरिंग। तो देखो गाइस, जब मैंने बाइक मॉडिफाइड कराई थी तो ये मेरी 180 की टैंक है। इस पर बहुत सवाल उठते हैं। तो देखो आपको दिखाते हैं, जो नक्के दिख रहे हैं आपको, इस पर वो साइड का आता है 180 का, वो मैं दोबारा लगवा सकता हूँ। अगर 220 होती तो ये कुछ भी नहीं होता। और कोई भी जॉइंट मैंने फेयरिंग से इसका नहीं कराया जिससे मेरे को दिक्कत ना हो खोलने में। तो देखो ईजिली टंकी निकल गई। अगर ईजिली फ्रंट खोलूँगा तो फ्रंट निकल जाएगा, बाकी बॉडी लगी रहेगी। तो उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। और मैं इसे चाहूँ तो वापस 180 भी बना सकता हूँ ईजिली। क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐसे नट के ज़रिए, ऐसे सुराख करा के नट के ज़रिए ये रखवाया गया है इसका केकड़ा। और यहाँ पे बस ये 2 बेल्डिंग यहीं से कनेक्ट है चेसी से, बाकी इसमें चेसी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ईजिली नट खुल के हट जाएगा ये। और 180 का मत्था मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ उसमें दोबारा से। तो खोलते गाइस इसे भी अब आगे। ये टंकी सीट्स इतना मैंने ताम झाम क्यों खोला, क्योंकि ना देखो इसके यहाँ के जो नट होते हैं ना, ये वाला एक ये और एक ये बिना टंकी खोले ये चेंज नहीं हो पाते। तो इसकी जैसे खोलना पड़ता। अगर ये नट का चक्कर नहीं होता तो मैं सीधी फेयरिंग खोल के भी चेंज कर देता हेडलाइट इसकी। तो चलो गाइस, इन नट्स को खोल लेते हैं फ़िलहाल। वर्क इन प्रोग्रेस। नट बोल्ट बहुत होता है यार इसकी बॉडी में। नट बोल्ट बहुत होता है यार 220 की फेयरिंग में, बहुत ज़्यादा। तो ये केकड़ा सीधा नहीं कर पाओगे तुम उसका? नहीं यार, केकड़ा बहुत हार्ड होता है। केकड़े का लोहा ऐसे नहीं सीधा हो जाता। इसका हो जाएगा? इसका भी नहीं होगा। सेम है 220 वाले केकड़ा, अलग थोड़ी ना। केकड़ा सीधा नहीं हो पाएगा। एक ये नट खोले, अब 2 बोल्ट नीचे से खोलने पड़ेंगे। नीचे के दिखाओ एक बार। ये वाला बोल्ट, ये बोल्ट खोलना पड़ेगा। यहाँ पे एक बोल्ट होता है भाई, तो ये बोल्ट खोलना पड़ेगा। ये आएगा, ये निकल गया ये एक बोल्ट। ये बोल्ट खोलना पड़ता है। फेयरिंग ऑलमोस्ट खुल गई है। अब ऊपर से खोलने का काम रह गया बस। तो गाइस फाइनली ये बोल्ट खोल दिया मैंने। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ के खुल गया, नीचे फेयरिंग के भी खुल गए, ये वाले भी खुल गया। सारे बोल्ट ऑलमोस्ट खोल दिया है। अब लास्ट काम वाइज़र खोलना। वाइज़र खुलते के साथ ही बाइक पूरी हो गई डिसमेंटल। फिर इसका सिर्फ मेन काम रह जाएगा बल्ब इंस्टॉल। जल्दी जल्दी खोल लो, सारे नट खोल लो। वो नहीं होते ज़्यादा, वो नहीं फ़र्क आता। तो खुल गया भाई, वाइज़र के भी सारे बोल्ट खुल गए। और सीधा यूँ करा वाइज़र हाथ में से रख देते यार, स्क्रैच ना है ज़्यादा। पूरी बाइक खुल चुकी है, अब कुछ नहीं खोलना, बस अब सीधा लाइट
पे काम करेंगे। अब संदीप भाई हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्ट अब हमें इसे उठा के बाहर निकालना, तो अकेले बंदे के बस की काम है नहीं, ज़्यादा ज़ोर जस्ती करेंगे तो टूट जाएगा, तो 2 बंदों की हेल्प इस काम में लगेगी ही लगेगी। तो गाइस ये निकल गया है। तो गाइस ये अब निकल चुका है, इसको ना बाहर निकालेंगे और बड़ी मुश्किल से निकाला, चोट और लग गई मेरे। इसमें ही बस यही थोड़ा हार्ड पार्ट है, क्योंकि यार ये नक्के टूट जाते हैं, इसके पीछे से बाहर निकालने में पूरा फिक्स होता है ये एकदम, तो ये थोड़ा हार्ड पार्ट था, हार्ड काम था, तो ये नक्के फ़िलहाल निकाल दिए। अब तो ये पूरा ये देखो उठाएंगे तो पूरा मीटर के साथ ही उठते। अब ये क्या चल रहा है, चींटियाँ यार पता नहीं कहाँ से आती है। तो इसे अब ऊपर एक बार पकड़ना, कैमरा पकड़ो, मैं करता हूँ ये देखो भाई, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम बस यहीं तक है। अब देखो एलईडीज़ दिखा देता हूँ तुम्हें, ये यहाँ से आपको दिख जाएगी एलईडीज़, ये रही एलईडीज़ की, ये रही भाई एलईडी, ये आ गई, ये रही एलईडी का पॉइंट, इससे निकालेंगे जैसे ही। हाँ देखो भाई एलईडी आ गई हाथ में, ये वाली नहीं चल रही थी, ऊपर का पॉइंट हट गया यहाँ से, ये रहा, चलो रिमूव हो गया। इसके लोअर पॉइंट की एलईडी ये डली हुई, ये लोअर पॉइंट की अपर पॉइंट की हमने निकाल दी है, और यहाँ से इसके पार्किंग बल्ब वगैरह से भी डल जाते हैं। और गाइस और ये रहा कैमरा, तो हाँ, और इसमें ना एक मेन चीज़ बताता हूँ, बहुत कम बंदों को पता होगा 220 का, जिन पे है उन्हें ही पता होगा, बाकियों को तो पता भी नहीं होगा। अक्सर जब लाइट जलाते हो तुम 220 की, तो हेडलाइट ऑन करते हो, कभी कभी जो सीधी पॉइंट की है वो सीधी के ऊपर जाती है, तो उसको ठीक कैसे करते पता है? देखो मैंने कहा था ना, अक्सर बहुत कम कोई पता होगा, तो इसमें ना एक एडजस्टेड दिया होता है, 220 में ही दिया होता है हेडलाइट एडजस्टेड, तो उससे मैंने भी थोड़ा रिसर्च करा, पता चल गया। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है, तो उससे अप एंड डाउन इसके बल्ब हो जाते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट। तो मुझे पता है इसे कितना घुमाना है, क्योंकि ये वाली मेरी बहुत हाई पे जाती है, ये वाली पूरी सेट है। तो एडजस्टमेंट कहाँ होती है इसकी, वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लगती है हमारी एलईडी के साथ में ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, गोला गोला सा ये जो बना हुआ है, इससे घुमाना होता है क्लॉकवाइज, जितना क्लॉकवाइज। हाँ, तो ये लिया है गाइज अपनी दूसरी एलईडी, वो फ्यूज़ वाली निकाल दी, फ्यूज़ वाली वहाँ रखी है, और इसे कर लेते हैं अब इंस्टॉल्ड इसमें। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसे इंस्टॉल करने के लिए। तो फाइनली गाइज एलईडी इंस्टॉल्ड कर दिया मैंने, ये देखो ये जल गया ऊपर का पॉइंट। तो एलईडी इंस्टॉल्ड कर दिया है, अब वापस से फेयरिंग कसेंगे। और ये संदीप भाई को देखो भाई, बर्नआउट मारी जा रही है, बर्नआउट। तो कसते हैं इस फेयरिंग को फटाफट से। दिया पूरी फेयरिंग दोबारा से अटैच कर दिया। मेरे एक्शन कैम की बैटरी डाउन हो गई थी, वो मैंने लगाया तो था कि शूट करता रहे अपने आप ही जब मैं कस रहा हूँ, बट वो सडनली स्विच ऑफ हो गया, कब में हुआ पता भी नहीं चला। बट आप देखो गाइस पूरी एकदम ठीक तरह से कस दी है, मैंने खोल के भी दिखाया कि अंदर कैसे खुलती है पूरी, और सेम मेथड से मैंने कसी है, कुछ अलग नहीं है, जैसे जैसे खोली वैसे वैसे ही कसनी होती है, कुछ अलग है नहीं। इसकी एलईडी नई वाली जो इसमें डाली गई है, ये रही, अभी इतनी अच्छे से दिखेगी नहीं, मैं जला के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो गाइस, ये अपर पॉइंट इसका फ्यूज़ हो गया था पहले वाला, तो नया डाल दिया, ठीक है सब चीज़। सो गाइस बाइक मैंने पीछे पूरी कस दी है, फेयरिंग पूरा रेडी हो चुकी है बाइक, और जाने के लिए हम यहाँ से पूरे रेडी है। तो गाइस कुछ भी क्वेरी हो खोलने से रिलेटेड या मॉडिफिकेशन से, अब भी कुछ बच गया हो सकता है मैंने ना कवर कराओ, तो कमेंट डाउन कर देना, मैं अलग से उसको सोल्व ज़रूर करूँगा। और गाइस वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस लव यू, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, गो ब्लेस इंडिया, लव यू गाइस, बाय बाय।